क्या आपको पता है महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसे खुद भगवान कृष्ण भी हराना नहीं चाहते थे, वो कभी राजा ही नहीं बन पाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की। सोचिए, अगर भीष्म हस्तिनापुर के राजा बन जाते तो क्या महाभारत का युद्ध कभी होता? क्या कौरव और पांडवों की लड़ाई रुक सकती थी? और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण एक योग्य राजकुमार को अपनी ही राजगद्दी छोड़नी पड़ी? कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत से। देवव्रत सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे युद्ध, राजनीति और धर्म, हर कला में सबसे श्रेष्ठ थे। इतने महान कि पूरी प्रजा उन्हें अगला राजा मान चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन उनके पिता राजा शांतनु को प्रेम हो गया, एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से। राजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब सोचिए, एक तरफ पिता का प्रेम और दूसरी तरफ अपना अधिकार। राजा शांतनु इस दर्द में टूटने लगे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन देवव्रत अपने पिता की उदासी समझ गए और फिर उन्होंने वो किया जो आज तक इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा मानी जाती है। देवव्रत ने सबके सामने कहा, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी छोड़ता हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्यवती के पिता को डर था कि आगे चलकर देवव्रत के बच्चे सिंहासन मांग सकते हैं। तभी देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। पूरा आकाश कांप उठा, देवता भी हैरान रह गए और उसी दिन देवव्रत बन गए भीष्म, यानी वो व्यक्ति जिसने सबसे भयानक व्रत लिया हो। लेकिन यहीं से शुरू हुई महाभारत की असली तबाही। अगर भीष्म राजा बनते तो हस्तिनापुर को एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक मिलता। शायद दुर्योधन कभी इतना अहंकारी नहीं बनता, शायद शकुनि को राजमहल में जगह ही नहीं मिलती, और शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता ही नहीं। एक बेटे ने अपने पिता के प्रेम के लिए त्याग किया, लेकिन उसी त्याग ने पूरे कुरुवंश को विनाश की तरफ धकेल दिया। और यही कारण है कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उन फैसलों की कहानी है जो एक पल में पूरे भविष्य को बदल देते हैं।